अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब पाकिस्तान में नाजरीन देख सकेंगे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ, जबकि बैन अवी नाजरीन के लिए खबरों का सिलसिला जारी है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब करने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक इजलास वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत रवा हफ्ते होगा। इजलास में आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ भी शिरकत करेंगे। इजलास में भारत के पुलवामा ड्रामे और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में अफगान अमन अमन और पाकिस्तान की कोशिशों का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान पर भी गुफ्तगू होगी। इजलास में हसास इदारों के सरबराहान और सिक्योरिटी हुकाम भी शरीक होंगे। इजलास में कौंसिल के रुकन खजाना, दिफा, खारजा के वफाकी वज़रा और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस के हवाले से भी इजलास गौर किया जाएगा। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के इंतहाई कामयाब दौरे के बाद वापस रवाना हो गए हैं। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि यकीन है कि पाकिस्तान दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल होगा। 2030 तक पाकिस्तान 2 बड़ी मईशतों के साथ होगा। We feel home in Pakistan and I hope in one day of Ambassador of Pakistan and Saudi Arabia I did my duty in a good way. So we believe in Pakistan future. We believe that Pakistan have a huge opportunity. In 2030, Pakistan will be next to really 2 huge economy. 1, China will be the largest economy in 2030. And 2, India will be the largest 3rd economy in 2030. So Pakistan definitely will be benefit from these neighbors if there is great leadership to put Pakistan in the right position. And we can see that happening. We can see in 2018 the Pakistani economy grow by 5%. So we believe that Pakistan have a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. I believe easily if the effort of the leadership of the people of Pakistan and their allies come together, definitely it can reach that one day. So because of that, we believe in Pakistan, because of the long relation, because of our brother in Pakistan, we want to be part of that journey. And we want to risk our money, to risk our efforts, and to start from day one. So what we did today, it's the beginning, and we hope in the close future we do more and more partnering with Pakistan and project in Pakistan and Saudi Arabia. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के आला सतह के वफ्द ने मुलाकात की। सऊदी वली अहद का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान बरादर दोस्त मुल्क हैं। दोनों मुमालिक हर मुश्किल वक्त में साथ रहे और हमेशा रहेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अहम दौरे पाकिस्तान और अहम मुलाकातें। दौरे के दूसरे रोज वजीर आजम इमरान खान से नाश्ते पर हुई मुलाकात। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम हाउस में सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफा बाहमी दिलचस्पी और दिफाई उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में खित्ते में सलामती, अफगान मसालती अमन अमल समेत मशरिक वस्ता में अमन अमान और मुश्तरका कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में DGISI, DGMI और DGISPR भी मौजूद थे। सऊदी वली अहद से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में 10 रुकनी पार्लिमानी वफ्द ने वजीर आजम हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में डिप्टी स्पीकर सेनेट में कायदे अवान शबली फराज और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक भी शरीक थे। मुलाकात में सियासी और पार्लिमानी राब्तों को मजबूत बनाने के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को आइंदा दौरे पाकिस्तान पर पार्लियामेंट से खिताब की दावत भी दी, जिसको उन्होंने कबूल कर लिया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने सऊदी वली अहद को तहफ़ भी पेश किए। कैमरामैन एजाज हैदर के साथ नुमाइंदा खसूसी आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक सऊदी वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सऊदी अरब 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। 7 MOUs किए गए हैं, 10 मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स भी कायम किए गए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि पाकिस्तान को खैरात नहीं दे रहे, सरमायाकारी कर रहे हैं। पाक भारत कशीदगी का खात्मा और मसाइल का 2 तरफा पुरअमन हल चाहते हैं।
सऊदी अरब पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। 7 MOUs पर दस्तखत हो गए। 10 मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स कायम। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हर 3 माह बाद मिल बैठेगा। वजारती सतह पर 6 माह जबकि लीडरशिप के दरमियान साल में एक बार मुलाकात के शेड्यूल तय पाया है। ये बताया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी हम मनसब के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान। जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स 10 मुरतब किए गए हैं, उनको टाइम दिया गया है कि हर 3 माह बाद आपने मिलना है। जो मिनिस्टर्स की स्टीयरिंग कमेटी है, हर 6 बाद मिलना है आपने। और जो लीडरशिप लेवल है वो साल में कम से कम एक मरतबा मिलेगा ताकि प्रॉपर फॉलो अप हो। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान को खैरात नहीं दे रहे, सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ताउन और सरमायाकारी जारी रहेगी। मंसूबों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दहशतगर्दी मुश्तरका आलमी चैलेंज बन चुका है। दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। अमरीका, सऊदी अरब और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सऊदी अरब गुज़श्ता 70 सालों से पाकिस्तानी शहरियों की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तानी शहरी हमारी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर और असातिज़ा शामिल हैं। सऊदी अरब के कई तलबा पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मिलिट्री एकेडमी में ज़ेर तालीम और तरबियत हैं। ये सब हमारे गहरे और दरीना ताल्लुकात के अक्कास हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल का दोतरफा अंदाज में पुरअमन हल चाहते हैं। साथी रिपोर्टर मोना खान के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान के मुतालिक मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वली अहद ने भारत से खुले दिल से मुज़ाकरात और करतारपुर राहदारी खोलने पर वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों को सराहा। दफ्तर ख़ारजा से जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में सरमायाकारी के मुतालिक MOUs पर दस्तखत हुए। बाहमी तावन के लिए मुश्तरका सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम करने का फैसला किया गया, जिसकी सदारत सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मुश्तरका तौर पर करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, अवामी और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करने का भी फैसला किया गया। एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी हजम में इजाफा होगा। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत को खुले दिल से मुज़ाकरात की दावत और करतारपुर राहदारी खोलने के इक़दामात की तारीफ की। उन्होंने खित्ते में अमन और सिक्योरिटी के लिए तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात को करार दिया। दोनों ममालिक ने दफा और सिक्योरिटी में ताउन को मजीद फरोग देने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए सऊदी फरमानरवा शाह सलमान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने की काविशों पर वज़ीर आज़म की तारीफ की। पाकिस्तानी क़यादत ने मुस्लिम उम्मा की मुश्किलात कम करने में सऊदी अरब के मस्बत किरदार को सराहा। सऊदी क़यादत ने मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की अहम हैसियत, इलाकाई अमन और सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। सऊदी वली अहद ने CPEC को खित्ते की तरक्की और खुशहाली का जरिया करार दिया। दोनों ममालिक का अमन और बैनुल मुज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ अक़ायद के माबैन डायलाग पर जोर। दोनों ममालिक ने दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की सख्त मज़म्मत की। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ इक़दामात जारी रखने का इआदा किया। दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों को ख़राज तहसीन पेश करने के अलावा आलमी बरादरी से दहशतगर्दी के खिलाफ शाना बशाना जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। साथी रिपोर्टर मोना खान के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत ने फ़न और सकाफ़त को भी सियासत ज़दा कर दिया। ऑल इंडिया सिनेमा वर्कर्स एसोसिएशन ने फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी अदाकारों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। फिल्म साज और अदाकार अजय देवगन ने भी अपनी फिल्म टोटल धमाल पाकिस्तान में रिलीज न करने का ऐलान कर दिया है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस रावलपिंडी मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। नैब हुकाम ने चेयरमैन के दस्तखत शुदा दस्तावेजात बैंकिंग कोर्ट में जमा करा दी हैं। चेयरमैन नैब की दरखास्त पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल दालपुर और दीगर को 20 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर मुबैना जुर्म सिंध में हुआ है, FIR, मुबैना सबूत, बैंकिंग कोड, JIT, हुकूमती नुमाइंदे सिंध में हैं, तो केस पिंडी में क्यों चलाया जा रहा है? वो म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपना एक रिव्यू पिटिशन फाइल किया है बेनामी अकाउंट्स केस में। मैंने एक दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है और वो सवाल है आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे एंड स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ सुओ मोटो पे। इसलिए मेरा नज़र में a case so called slackness in investigation of बेनामी अकाउंट्स केस, ये कैसा एक ह्यूमन राइट्स केस बनता है या सुओ मोटो का केस बनता है। मैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो ऑर्डर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, द मोस्ट सीनियर कोर्ट, द मोस्ट सीनियर जज इन द लैंड, जो ऑर्डर उसने उस दिन कोर्ट में सुनाया, जो पूरे मुल्क ने सुना, वो तो रिटन ऑर्डर में था नहीं। तो या ये एक इनोसेंट क्लरिकल एरर है। हमारा ये जो ट्रायल होगा वो पिंडी में होगा। नाउ रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ऐसा कोई दिस नो कंटिंजेंट इन द लॉ टू अलाउ फॉर दिस। ज्यूरिसडिक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, उसके मुताबिक केस सिंध में होना चाहिए। आपको ये भी बताते चलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी म्यूनिख में अपने मुख्तसर दौरे के बाद अब लंदन पहुंच चुके हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने फर्द जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि वो कसम खाकर कहते हैं कि ये झूठा केस है। नैब ने जालसाजी की असलियत जल्द कौम के सामने आएगी। मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब अदालत में आशियाना इकबाल हाउसिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने आशियाना इकबाल केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की तो अदालत ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया कि क्या वो इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि कसम खाकर कहता हूँ ये झूठा केस है। नैब ने जालसाजी की, असलियत जल्द कौम के सामने आएगी। वो अदालतों का एहतराम करते हैं, तबीयत खराब होने के बावजूद अदालत के हुक्म पर पेश हुए हैं। लतीफ़ सन्स की बैंक गारंटी जाली थी जिसकी वजह से ठेका मनसूख किया। वो अपने दायरा इख्तियार से बाहर नहीं निकले। उन्होंने मुल्क व कौम के अरबों रुपये बचाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपके खिलाफ झूठा केस है तो अपने वकील को कहें इस हवाले से कार्रवाई करें। कबल अजीम शहबाज शरीफ के वकील ने मुतालबा किया कि उनकी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर फर्द जुर्म आयद की जाए। इसरार सईद, आरिफ मजीद भट्ट, अकबर और काशिफ के बयानात को भी रेफरेंस में शामिल नहीं किया गया। ज़िमनी रेफरेंस में शहबाज शरीफ को मुल्ज़िम नामजद किया गया है। फराहम किए गए रेफरेंस के 18 वॉल्यूम्स में रिकॉर्ड मौजूद नहीं। बयानात की नकूल न मिलना करीने इंसाफ नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नकूल की कापियाँ फर्द जुर्म आयद करने में तो रुकावट नहीं। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि कानून के तहत रेफरेंस की कापियाँ दिए जाने के बाद फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। शहबाज शरीफ के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर में तल्ख कलामी हुई तो अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला को ऊंची आवाज़ में बात करने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये रवैया इख्तियार न करें, ऐसे नहीं चलेगा। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करते हुए केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। खबर दें आपको कराची से, जहां कायदाबाद पुल पर गाड़ी पर फायरिंग में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस का बताना है कि जख्मी अफराद की शिनाख्त डॉक्टर वसीम और तैयब के नाम से हुई है। जख्मी अफराद को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चले कि कायदाबाद पुल पर गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी और जख्मी अफराद की शिनाख्त डॉक्टर वसीम और तैयब के नाम से हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं कमर मुस्तोई से। कमर, बताइएगा, जख्मी अफराद को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, कौन अफराद थे ये जिन्होंने फायरिंग की? देखो जी, इब्तदाई तौर पर पुलिस का कहना है कि जो गाड़ी थी ये ऑनलाइन टैक्सी कंपनी की थी और यहाँ पर ये गाड़ी काठा पुल से गुजर रही थी कि नामालूम 2 मोटरसाइकिल मुल्जिमान ने फायरिंग की है। इससे टैक्सी का ड्राइवर तैयब जख्मी हो गया है, जबकि दूसरा मुसाफिर जो उसमें बैठा हुआ जिसकी शनाख्त डॉक्टर वसीम के नाम से हुई है, वो भी सीने में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया है। दोनों जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जाए होगा से मजीद कमर अली मुस्तोई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।